नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे टायर शेयर के बारे में। बेसिकली जेके टायर, सीएट, अपोलो जितने भी टायर स्टॉक्स हैं आज उसमें करीब 3 से 13% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये काफ़ी समय बाद ऐसा मौका आया है कि जब टायर शेयर ज़बरदस्त रनअप दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो तेज़ी नज़र आ रही है वो जेके टायर में मिल रही है। ये स्टॉक्स करीब 13% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि सीएट में 5% की तेज़ी है और अपोलो टायर्स में, एमआरएफ में करीब 5 और 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है ये है कि अचानक टायर शेयर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इनमें तेज़ी आई। वजह है 18 जुलाई से बढ़ने वाली कीमतें। जी हाँ, जितने भी ट्रक टायर कंपनी हैं उन्होंने सभी ने करीब 2% दाम बढ़ाने की ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पैसेंजर और रेडियल टायर की जो कीमतें हैं करीब 3 से 7% बढ़ जाएंगी। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जितने भी दुपहिया वाहन हैं उनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी बस और ट्रक के टायर हैं उनमें कम से कम 3 से 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यही वजह है कि जितने भी आज टायर स्टॉक्स हैं, चाहे वो जेके टायर हो, सीएट हो, अपोलो हो, सब में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम अपोलो की अगर बात करें तो अपोलो में करीब 1 से 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कंपनी के जो बाकी कैटेगरी के जो कंपनीज़ हैं उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सीएट ने भी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में करीब 1 से 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। तो कुल मिला के जितने भी टायर कंपनीज़ हैं एक के बाद एक सब ने कहीं ना कहीं अपने दाम बढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं कि वजह क्या है, ऐसा क्या हुआ कि जितने भी टायर कंपनी हैं उनको दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। दरअसल बाज़ार के अनुमान के मुताबिक कुल ब्लेंडेड प्राइस में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसी साल मार्च में एमआरएफ ने टायर की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की थी, लेकिन पहली बार कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। तो कुल मिला के पिछले 3 से 4 महीने की अगर हम बात करें, यानी कि मार्च में कटौती हुई थी एमआरएफ की तरफ से, लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने में जितने भी टायर कंपनीज़ हैं उन्होंने रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। अब हम कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमके ग्लोबल की बात कर लेते हैं। एमके ग्लोबल का कहना यह है कि इंडस्ट्री का फंडामेंटल मजबूत है, सेंटीमेंट मजबूत है, क्योंकि देखा होगा कि जिस तरीके से जितने भी ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं वो शानदार हैं। तो कुल मिला के टायर कंपनियों के लिए भी फ़िलहाल अच्छे दिन चल रही हैं, अच्छा रनअप चल रहा है। और कारोबारी साल 2026 की अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है उसके लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी सरकारें हैं सब ईवी पे फोकस कर रही हैं। तो ज़्यादातर राज्य सरकारें ईवी बसें खरीद रही हैं या कमर्शियल वाहन खरीद रही हैं। तो यही वजह है कि आने वाले समय में हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के टायर कंपनियों के लिए के अच्छे दिन आए हैं और फिलहाल ऑटो सेक्टर के बाद टायर कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।